चलिए सुनिएगा ध्यान से। हमने लास्ट टाइम मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में पढ़ लिया था। मार्जिनल कॉस्टिंग में वो लोग हमको ये बता रहे थे कि भाई आपको ना सबसे पहले क्या करना है, सेल्स लेना है। उस सेल्स में से आपको सारे वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे। सेल्स में से आप जैसे ही सारे वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे, आपको क्या बच जाएगा, कंट्रीब्यूशन बच जाएगा। उस कंट्रीब्यूशन में से आपको फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है, तो आपको क्या बच जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट सॉरी प्रॉफिट बन जाएगा। ये सब चीजें हमने देखी थी मार्जिनल कॉस्टिंग में। बिल्कुल। चलिए अब सुनिए, जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग देख रहे हैं उसके साथ साथ हमें एक और टॉपिक यहाँ पे देखना पड़ेगा, और वो टॉपिक का नाम क्या है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस होता क्या है, तो जैसा उसका नाम है वैसे उसका काम है। हमें यहाँ पे कॉस्ट भी देखनी है, हमें यहाँ पे कितने यूनिट्स बनाने हैं उसका वॉल्यूम भी देखना है, कितने यूनिट्स बनाना है वो भी देखना है, और उससे हमें हमारी प्रॉफिट कितना जनरेट करना है उसके बारे में देखना है। अब याद करिए, हम कंट्रीब्यूशन वाला ब्रेक ही क्यों ले रहे थे, जैसे कि मैंने बताया था भाई हम सेल्स में से सारे के सारे वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो आपको क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। उसमें से फिर आप क्या माइनस करो, फिक्स कॉस्ट, तो आपको जाके क्या मिल जाएगा, आपका प्रॉफिट। नाउ द थिंग इज दैट यहाँ पे आपको कॉस्ट भी पता चल रही है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट पता चल रहा है। अच्छा, कितने यूनिट्स हमें बनाने हैं या कितने यूनिट्स हमें बेचने हैं, उससे हमको हमारा क्या पता चल रहा है, बताएं, वॉल्यूम पता चल रहा है। अच्छा, वो लोग हमको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई हम एटलीस्ट ऐसा कर ही क्यों रहे थे। अब तक तो बढ़िया कॉस्ट शीट चल रही थी। सबसे पहले हम सारे के सारे हमारे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, हमारी प्राइम कॉस्ट निकाल देते थे, फिर उसमें हम प्रोडक्शन खर्चे ऐड कर लेते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे ऐड कर लेते थे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर लेते थे, लास्ट में प्रॉफिट ऐड कर लेते थे, हमको हमारा सेल्स मिल जाता था। ये सब जमला ही क्यों पाला हमने मार्जिनल कॉस्टिंग वाला, तो वो हमने इसके लिए लिया कि हमको पता चले कि भाई कितने यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है या कितने यूनिट्स बिक रहे हैं। उससे हमको पता चलेगा कि क्या हमें इस बिजनेस को कंटिन्यू रखना है या नहीं। अच्छा, क्या मैं कंटिन्यू रख पाऊंगा, तो मैंने बताया था, अगर आपका ये कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव रह रहा है ना, ये कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव रह रहा है मतलब क्या, आप एटलीस्ट उतनी बिक्री कर पानी चाहिए जिससे आपकी क्या वसूल हो जा रही हो, पता है, वेरिएबल कॉस्ट वसूल हो जा रही हो। अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट वसूल हो रही है ना, तो आप अपने प्रोडक्शन को, आप अपने यूनिट को चालू रख सकते हो। क्यों, क्योंकि फॉर कवरिंग द फिक्स कॉस्ट इट विल टेक सम टाइम, बट एटलीस्ट आपका वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। आप किस दिशा में आगे बढ़ सकते हो, पता है, कंट्रीब्यूशन पे आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमने धंधा शुरू किया, धंधा शुरू होने के कुछ समय तक तो दिक्कतें आने ही वाली है, कुछ समय तक तुरंत से हमारा धंधा हिट हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। 1 साल 2 साल 3 साल, इट विल टेक टाइम, बट आफ्टर अटेनिंग सम इयर्स, उसके बाद कहीं ना कहीं जाके हमें कुछ ना कुछ तो सोचना है कि आगे हमें इस बिजनेस को किस दिशा में लेके जाना है, आगे हमें इस पे और प्रोडक्शन कंटिन्यू करना है या कुछ डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचना है, या इस बिजनेस को क्या कर देना है, बंद कर देना है। तो एटलीस्ट सबसे पहला स्टेज में क्या सोचूंगा, पता है, तो सबसे पहला स्टेज में ये पूछूंगा या ये सोचूंगा कि भाई सर्वाइवल पे फोकस करो। ये सर्वाइवल पे फोकस करो मतलब क्या, एटलीस्ट हमारा वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाना चाहिए, बताए, रिकवर्ड हो जाना चाहिए। और वो वेरिएबल कॉस्ट रिकवर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए मेरे को क्या ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन से मेरे को क्या पता चल जाएगा कि एटलीस्ट मेरा सेल्स उतना तो हो रहा है जिससे मेरे को वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर्ड हो रही है। फिक्स कॉस्ट के बारे में हम आगे और थोड़े साल गुजारने के बाद सोचेंगे कि वो उसको रिकवर कैसे करना है।
अभी के लिए फोकस किस पे लगा के रखो कि एटलीस्ट हमारा क्या रिकवर हो जाए, पता है, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाए। तो आखिर ये कंट्रीब्यूशन हम कैसे ढूंढ सकते हैं? तो हम कंट्रीब्यूशन ढूंढ सकते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, दूसरे भी तरीके से मैं कंट्रीब्यूशन ढूंढ सकता हूं, कैसे? तो कि भाई कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया, मेरे को क्या मिल गया? कंट्रीब्यूशन। वैसे ही अगर मेरे को फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट पता होगा तो अगर मैं फिक्स कॉस्ट में मेरा प्रॉफिट क्या कर दूंगा, प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो अभी मेरे को क्या मिल जाएगा? समझ में आ रहा है? पक्का पक्का 100%। ओके, अच्छा, अगर मुझे ये कंट्रीब्यूशन तो मिल रहा है, अगर मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढना है एक एडिशनल यूनिट के लिए, तो मैं क्या ढूंढूंगा? सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, या तो फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मुझे ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढूंगा? तो कंट्रीब्यूशन इन रुपीज, ये हमको जो मिलेगा वो इन रुपीज मिलेगा, बट पूरे उसका, तो कंट्रीब्यूशन इन रुपीज मतलब कि इसको डिवाइड बाय में क्या कर दूंगा, पता है, नंबर ऑफ यूनिट्स। समझ में आ रहा है आपको? पक्का पक्का। और उसके अलावा कंट्रीब्यूशन ढूंढने के लिए एक और तरीका भी है। कौन सा तरीका है? वो है पीवी रेशियो। इनटू सेल्स। इन सभी से मैं क्या ढूंढ सकता हूं? तो इन सभी से मैं कंट्रीब्यूशन ढूंढ सकता हूं। 1 2 3 और 1 और 2, 2 और 3, 5 फॉर्मूला है क्या ढूंढने के लिए, पता है? कंट्रीब्यूशन ढूंढने के लिए। अच्छा, एक आधा छोटा सा सम देखते हैं तो हमको और अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो कि भाई 3 प्रोडक्ट्स है, ए बी और सी, उसकी सेलिंग प्राइस 100 150 और 200 है, वेरिएबल कॉस्ट 50 70 और 100 है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 50 80 और 100। देखो कैसे पता चला? तो हमने क्या किया, मान लो कि भाई हमारी ए प्रोडक्ट है, उस इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कितनी देके रखी हुई है हमको? 100 रुपए देके रखी हुई है। अगर मान लो उसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारा जो अगर बोला जाए तो कितना देके रखा है? 50। तो मुझे मेरा कंट्रीब्यूशन कैसे पता चल जाएगा? 100 में से मैं ये 50 क्या कर दूंगा? माइनस। बताओ, इसमें कुछ डाउट आ रहा है आपको? पक्का? अच्छा सर, यहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई कंट्रीब्यूशन ढूंढने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला भी है। क्या है वो? पीवी रेशियो इनटू सेल्स। तो सर अभी ये जान लेते हैं ये पीवी रेशियो क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट कंट्रीब्यूशन, दूसरा पॉइंट पीवी रेशियो। कैसे मिलता है ये पीवी रेशियो? तो देखिएगा ध्यान से, पीवी रेशियो या फिर जिसका दूसरा नाम क्या है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, वो हम कैसे ढूंढेंगे? तो उसकी बढ़िया फॉर्मूला है, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अगर इस तरीके से नहीं ढूंढना है तो और भी तरीका है। कौन सा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आपको यूनिट वाइज दिया हुआ है तो भी आप उससे पीवी रेशियो क्या कर सकते हो? ढूंढ सकते हो। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको कोई और मेथड से ढूंढना हो तो हाँ, तो वो भी है, जैसे कि पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू चेंज इन, ये डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, या तो फिर चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या दिखाता है? तो ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमको दो चीजें दिखाता है, एक हमारा प्रॉफिट और एक हमारा वॉल्यूम।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो मैं 100 यूनिट्स बना रहा हूँ, 100 यूनिट्स बेच रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट, और अगर मैं 300 यूनिट बना रहा हूँ और 300 यूनिट बेच रहा हूँ तो मेरा प्रॉफिट। दोनों में ही प्रॉफिट कैसे आने वाले हैं? अलग अलग। वापस से सुनिए, मैं 100 यूनिट बना रहा हूँ और मैं 300 यूनिट बना रहा हूँ। 100 यूनिट में मेरा प्रॉफिट और 300 यूनिट में मेरा प्रॉफिट, क्या ये दोनों सेम होने वाले हैं? क्यों? अगर यूनिट प्रोडक्शन अलग अलग हो रहा है तो उसको बनाने का खर्चा भी हो सकता है कि मैं ज्यादा बना रहा हूं तो मुझे ज्यादा बेचना होगा, हो सकता है ज्यादा बेचने के लिए मुझे थोड़ी बहुत सेलिंग प्राइस क्या करनी पड़ जाए ताकि लोग फटाफट से मेरी चीजें क्या कर ले। तो सही क्या हमें यहाँ पे ये है कि भाई प्रॉफिट और वॉल्यूम, ये प्रॉफिट मतलब कि हमारा प्रॉफिट और वॉल्यूम मतलब कि हमारा नंबर्स ऑफ यूनिट्स का सेल, वो दोनों कौन से रेशियो में जुड़े हुए हैं, वो दोनों किस तरीके से अटैच्ड है। आ रहा है समझ? पक्का पक्का। तो इस तरीके से हम ढूंढेंगे हमारा पीवी रेशियो। कैसे मिलेगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। पक्का। ये कुछ ऐसी फॉर्मूलाज है जो थोड़ी सी आपको याद कर लेनी है, याद रही जाएगी, रखनी ही पड़ेगी, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। चलो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेज पे हमने क्या सोचा कि भाई एटलीस्ट हम क्या कवर अप कर ले, वेरिएबल कॉस्ट कवर अप कर ले। फिर हमने क्या सोचा भाई कितने वॉल्यूम पे हमारा कितना प्रॉफिट बन पाएगा, कितनी सेल्स के ऊपर हम कितना प्रॉफिट कमा पाएंगे। अब जैसे ही हमने ये सोच लिया ना, अब हमारा तीसरा पॉइंट आ जाएगा, हमें तीसरी चीज ढूंढनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। कौन सी वो तीसरी चीज? तो वो है हमारा ब्रेक इवन। यस देखिए, अगर मैं मेरा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रहा हूं, मैं फिर भी लगा रहा, तो एक दिन ऐसा आएगा जब मैं मेरी फिक्स कॉस्ट भी क्या कर पाऊंगा, पता है? रिकवर कर पाऊंगा। अच्छा, यहां से हमने ये ढूंढा कि भाई कितने यूनिट्स बना के हमारा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है, यहाँ पे कितने यूनिट्स बनाने के बाद हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन ये पॉइंट ऐसा है जहां पे हम कहां पे होंगे, पता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। ये ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ही क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब ही क्या, हम एटलीस्ट ये फोकस करेंगे कि अगर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो पा रही है ना, तो हम आगे जाके हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रखेंगे, पता है? कि उतना प्रोडक्शन करे या उतना बिक्री करे जिससे हमारा मिनिमम खर्चा रिकवर हो जाए और हम नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर आके रुक जाए। अच्छा, अब ये जो बीईपी होते हैं वो हम दो तरीके से ढूंढ सकते हैं। एक बीईपी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड एक बीईपी इन टर्म्स ऑफ सेल्स, माने के अमाउंट। हमें मिनिमम इतने यूनिट्स तो बनाने ही पड़ेंगे, या तो फिर हमें मिनिमम इतने रुपीस का तो बिक्री करनी ही पड़ेगी। अच्छा, अब ये ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैसे ढूंढ सकते हैं? तो देखो, हमारी जितनी भी फिक्स कॉस्ट आ रही है, ये फिक्स कॉस्ट, क्यों? क्योंकि सर हम वेरिएबल कॉस्ट तो ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन रिकवर किया, तो हमने वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर, उसके बाद का ही ये स्टेज आने वाला, तो हमारा फोकस क्या कवर अप करने में होगा, पता है? फिक्स कॉस्ट कवर अप करने में होगा। अगर मैं फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्या कर दूं, पता है? तो मेरे को क्या मिल जाएगा, पता है? बीईपी इन टर्म्स ऑफ यूनिट। समझ में आ रहा है आपको? पक्का 100%। अच्छा, अब बीईपी इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढ सकता हूं? तो मैं सीधा क्या करूंगा, बीईपी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स जो है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा सेलिंग प्राइस। मुझे बैन मिनिमम इतने यूनिट्स तो बनानी ही है और उसको मेरे को इस प्राइस पे क्या कर देना है, बताया? बेच देना है। तो मुझे को मेरा क्या मिल जाएगा, बीईपी इन टर्म्स ऑफ सेल्स। दूसरा फॉर्मूला क्या है अगर मुझे इस तरीके से नहीं ढूंढना हो, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय सेलिंग।
ये अल्टीमेटली क्या है, तो यही बीईपी यूनिट्स का ही फॉर्मूला है। देखो बीईपी यूनिट्स कैसे ढूंढते हैं, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, मतलब ऐसे। या तो फिर अगर मुझे इस तरीके से भी ना ढूंढना हो तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। वही है कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखा हुआ है और कोई इसमें अलग कोई अलग इसमें चीज नहीं है। आ रहा है समझ, पक्का पक्का। चलिए देखते हैं ये बीईपी यूनिट्स का मतलब क्या होता है। तो देखो हमको यहाँ पे एक एग्जांपल देके रखा, सपोज दैट एएसए लिमिटेड मैन्युफैक्चर पर्टिकुलर फाउंटेन पेन कॉल्ड एएसए दुर्गा, incurring variable cost 30 per unit and fixed cost 20,000 per month। चलो उनकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, ₹30 पर यूनिट, और उनकी फिक्स कॉस्ट कितनी है 20,000, और वो भी कितना पर मंथ। इफ द प्रोडक्ट सेल्स फॉर ₹50 पर यूनिट, अगर मान लो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है 50 पर यूनिट, ये पर मंथ। अगर सेलिंग प्राइस 50 पर यूनिट है तो बताइए तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना होएगा। अब ब्रेक इवन पॉइंट हम कैसे ढूंढ सकते हैं, तो देखो बीईपी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, ये रहा बीईपी इन टर्म्स ऑफ यूनिट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। चलो फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा 20,000। कंट्रीब्यूशन कैसे ढूंढेंगे, तो वही सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट मतलब कि 20,000 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस कितनी है 50, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 30, 20,000 डिवाइड बाय 20 क्या 1000। मतलब कि क्या हमारा बीईपी इन टर्म्स ऑफ यूनिट कितना आ गया। तो अगर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे बैठना है, अगर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे बैठना है तो आपको मिनिमम इतनी क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, तो आपको मिनिमम इतनी क्वांटिटी बनानी ही या इतनी क्वांटिटी बेचनी ही पड़ेगी। अच्छा अगर मुझे को बीईपी इन टर्म्स ऑफ सेल्स ढूंढना हो तो नहीं, मेरे को ये बताओ कि कितना रुपए का बिक्री होगी तब जाके हम नो प्रॉफिट नो लॉस में आ पाएंगे। तो अगर हमें बीईपी इन सेल्स ढूंढना है तो हमें क्या करने का, बीईपी इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितना है 50,000 रुपए बीईपी इन टर्म्स ऑफ सेल्स। मैं अगर 50,000 रुपयों का बिक्री कर दूंगा तो उसके बाद जाके मैं कहां पे आ जाऊंगा पता है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन पे आ सकता हूं। उसके लिए कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे 1000 यूनिट्स बैर मिनिमम बेचने पड़ेंगे। तो पहले हमने क्या सोचा, तो पहले हमने ये सोचा भाई कंट्रीब्यूशन बताओ कितना आ रहा है, ये कंट्रीब्यूशन कैसे मिलता है, तो भाई सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट क्यों माइनस करने की, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कवर अप करना वो नए शुरू हुए धंधे के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है। हम अभी के अभी उसको प्रेशर नहीं करेंगे, लेकिन हम 2-3 साल के बाद हम सोचेंगे कि भाई क्या हमें इस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, तो अगर करना चाहिए तो उसके लिए हम फिर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकालने की कोशिश करेंगे। क्यों, अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट रिकॉर्ड हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट क्या था, प्रोडक्शन बढ़ाने पे कॉस्ट बढ़ जाए, प्रोडक्शन कम होने के वजह से कॉस्ट कम हो जाए, प्रोडक्शन जीरो तो कॉस्ट भी जीरो। एटलीस्ट अगर मैं वो रिकवर कर पा सकता हूँ तो मैं अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखूंगा। अगर मैं वो भी 3-4 साल के बाद भी रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर मुझे वो बिजनेस नहीं का भी क्या करना चाहिए पता है। अच्छा जैसे ही मैं कंट्रीब्यूशन रिकवर कर पा रहे तो अब नेक्स्ट टारगेट के बारे में सोचेंगे, किसका, कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाओ। ये ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाओ मतलब क्या, जहां पे हमारा नो प्रॉफिट और नो लॉस सिचुएशन रहेगा। इन शॉर्ट ऐसे यूनिट्स या ऐसा पॉइंट जहां पे हम वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर कर ही पाएंगे, साथ ही में हम क्या रिकवर कर पाने वाले हैं पता है, फिक्स कॉस्ट भी रिकवर कर पाने वाला है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन हमें यहाँ पे लॉस का भी फटका नहीं सहना पड़ेगा। सर कंट्रीब्यूशन में लॉस का फटका सहन करना पड़ रहा है, हाँ शायद से, कब, जब हमारा फिक्स कॉस्ट रिकवर ना हो रहा हो
तो हो सकता है कि हमारा क्या हो रहा हो पता है, नुकसान लॉस हो रहा। आ रहा है समझ में आपको? पक्का पक्का 100%। ओके पहले लिख लो इतना वापस। चलो अब देखते हैं। पहले हमने देखा कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट इक्वल करो, फिर देखा बीईपी कि भाई ब्रेक इवन पे आ जाओ, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब हमें एक और चीज देखनी है, वो क्या है? फोर्थ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब क्या? तो सुनिए, अगर मैं, हमने आगे वाले एग्जांपल में देखा था कि अगर मैं 1000 यूनिट्स बना लेता हूँ ना, 1000 यूनिट्स, अगर मैं 1000 यूनिट्स बेचता हूँ ना, तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाता हूँ। मतलब कि 1000 यूनिट्स पे मेरे नो प्रॉफिट नो लॉस है। लेकिन अगर मैंने 1001 यूनिट बना लिया तो, या फिर 1001 यूनिट मैंने बेच दिया तो, बना लिया नहीं, बेच दिया तो अप टू 1000 यूनिट्स में बीईपी होगा। 1000 यूनिट्स से कम पे मैं लॉस पे हूँ, लेकिन 1000 यूनिट्स से आगे निकल गया ना, तो मतलब कि मैं कहां पे आ जाऊंगा पता है? सेफ्टी पे आ जाऊंगा। क्यों सेफ्टी पे आ जाऊंगा? क्योंकि मैंने क्या अर्न करना शुरू कर दिया पता है? प्रॉफिट। अगर 1000 से ज्यादा जा गया ऊपर, अगर एग्जैक्ट 1000 है तो बीईपी पे हूं, अगर 999 पे है तो मैं लॉस पे हूं। बट जैसे मैं 1000 से ऊपर चला गया, मैं कहां पे आ जाऊंगा पता है? सेफ्टी पे आ जाऊंगा। क्यों सेफ्टी पे आ जाऊंगा? क्योंकि मैं प्रॉफिट कमाना शुरू कर दूंगा। अच्छा, कैसे प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट, कैसे प्रॉफिट, किस तरीके से प्रॉफिट? तो वो लोग यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि मान लो अब तक 1000 यूनिट में बीईपी है, अगर मान लो मैंने 1200 यूनिट्स बेच दिए, कितने यूनिट्स बेच दिए? मेरा बीईपी कितना है? तो मतलब कि 200 यूनिट्स में जो एक्स्ट्रा बेच रहा हूं ना, यही 200 यूनिट्स मेरा क्या बोला जाएगा पता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इतना अच्छा सा हो रहा है कि अब मैं सेफ हूं। अब इससे मेरे लॉस होने के चांसेस क्या हो जाते हैं पता है? कम हो जाते हैं, क्योंकि मैं बीईपी सेल्स से कैसे आ गया हूं पता है? ऊपर आ गया हूं। मतलब कि अब तो मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना बड़ा, उतना अपने चैन की नींद सो सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना कम, धक होती रहेगी, अगर नहीं बिका उतना तो हम फटाक से वापस से किस में आ जाएंगे? लॉस में। समझ रहे हो? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फॉर्मूला क्या है? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू प्रोजेक्टेड या तो फिर एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल्स। क्या है हमारी फॉर्मूला? समझ में आ रहा है? पक्का पक्का 100% लॉक कर दिया जाए। अच्छा, अब अगर मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज ढूंढना है तो क्या? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज इज इक्वल्स टू, मैं क्या देखूंगा? तो मैं यहाँ पे देखूंगा मार्जिन अपॉन, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? मेरे एक्चुअल सेल्स से, और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बीईपी से। अब मेरा यहाँ पे मार्जिन कितना था? 200, सेल्स कितनी हो रही है? 1200, बीईपी मेरा कितने यूनिट्स पे आके रुका था? 1000। ठिशक्याऊं 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 5, 2 से करेंगे तो 3, 2 से करेंगे तो 100, 500 डिवाइड बाय 3। मतलब कि मैं यहाँ पे 166% के मार्जिन कर दूँ। सॉरी मल्टीप्लाई बाय बीईपी मल्टीप्लाई बाय 100, क्या हमें परसेंटेज में मिलना है, तो कितना आ जाएगा? 200 अपॉन 1200 मल्टीप्लाई बाय 100, 0000 गया, 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 100,
100 डिवाइड बाई 6 कितना आ जाएगा 16.67% के मार्जिन पे। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इन शॉर्ट हमने चारों चीजें देख ली। सबसे पहले क्या देखा, कंट्रीब्यूशन, एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट क्या कर लो रिकवर, उससे आगे बढ़ो बीईपी पे आ जाओ, उससे आगे बढ़ो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे आ जाओ, उसके बाद साथ साथ क्या सुन लो, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या था, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब क्या, कितने वॉल्यूम पे हम कितना प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। बस यही चार चीज है, और इसी चार चीजों के ऊपर हमें सब चीजें आगे पढ़नी है। उसके अलावा उन्होंने हमको यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी देके रखा हुआ है, सेल्स टू अर्न टारगेट रेशियो भी देके रखा हुआ है। जैसे जैसे वो सब चीजें आएगी वैसे वैसे हम उसके बारे में पढ़ते जाएंगे। चलो देखते हैं फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 2, जो कि आपको पेज नंबर 457 के ऊपर देके रखा हुआ है। क्या बोल रहे हैं उसमें, ABC Limited incurs fixed cost of ₹3 lakh per annum। चलो ABC Limited है, वो 3 लाख पर एनम के तौर पे फिक्स कॉस्ट इंकर कर रहा है। इट इज अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी विद एनुअल सेल्स बजटेड टू बी 70,000 यूनिट्स। चलो ये एक ही चीज बनाती है, और वो कितने यूनिट्स बनाती है पूरे साल का, 70,000 यूनिट्स बनाती है एट अ सेल्स प्राइस। ओके नहीं, उनका बनाती नहीं, बेचती है, सेल्स कर दी वो 70,000 यूनिट्स का, और प्राइस कितना है एक यूनिट का, 300 रुपया पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 285 पर यूनिट। The company is deliberating upon an increase in selling price of the product to 350 रुपया। चलो कंपनी से क्या सोच रही है, अब तक हम 300 रुपए के हिसाब से बना रहे हैं, लेकिन आगे हम कितने रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं 300 रुपए के हिसाब से, आगे हम कितने रुपीस के हिसाब से बेचना चाहते हैं, 350 रुपीस के हिसाब से बेचना चाहते हैं। This shall be required in order to improve the quality of the product। अच्छा वो ऐसे प्राइस क्यों बढ़ाना चाहते हैं, ताकि वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम उसकी तरह से प्राइस की चीज की प्राइस बढ़ाने से हम उसकी वजह से क्वालिटी भी उसकी क्या कर पाएंगे, बताएं, इम्प्रूव कर पाएंगे। अच्छा, it is anticipated that despite increase the selling price, the sales volume shall remain unaffected। ओ हम ये मान रहे हैं कि भले हम प्राइस 300 से 350 कर देंगे, लेकिन फिर भी 70,000 यूनिट्स हमारे जो पहले बिक रहे थे वो अभी बिकने तो वाले हैं। अच्छा साथ में क्या होगा, द फिक्स कॉस्ट शैल इंक्रीज टू ₹4.5 लाख। अब तक फिक्स कॉस्ट कितना था, 3 लाख, वो कितना हो जाएगा, 4.5 लाख। और जो वेरिएबल कॉस्ट था 285 पर यूनिट, वो भी अब कितना हो जाने वाला है, बताएं, 330 पर यूनिट हो जाने वाला। तो अब हमें क्या पूछ रहे हैं, you are required to profit value volume graph and determine the break even point। Also draw on the same graph a second profit volume graph and give your comments। चलो वो सब तो ठीक है, हम सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढ लेते हैं, हमारा फोकस उसके ऊपर रहेगा। ग्राफ्स वगैरह पे अभी हम नहीं पढ़ने वाले हैं, वो आगे देखेंगे। चलो देख ध्यान से, कुछ बड़ी बात है नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, जो चीज़ें हम अब तक करते आए हैं उसी चीज़ों पे हमें फोकस्ड रहना है। यहाँ पे हम बोलेंगे पर्टिकुलर्स के बारे में, फिर हम बताएंगे करंट सिचुएशंस के बारे में, और हम फिर बताएंगे प्रपोज्ड सिचुएशन के बारे में। चलिए शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, सेल्स यानी कि सेलिंग प्राइस के ऊपर से। यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट। चलिए पहले सेलिंग प्राइस कितना था, 300 रुपये। अब हम सेलिंग प्राइस कितना सोच रहे हैं, 350। उसमें से हम सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल प्राइस पर यूनिट। पहले कितना सोच रहे थे हम, 285। अभी कितना होने वाला है, 350। अभी कितना होने वाला है, 350। ना वेरिएबल कॉस्ट कितना आने वाला है, 330। तो जब हम सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करें तो हमको क्या मिल जाता है, कंट्रीब्यूशन और यूनिट।
चलो 300 में से 285 गया 15, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। जैसे ही हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद ना हम बजटेड सेल्स ढूंढेंगे। बजटेड सेल्स हम कितने सोच रहे हैं, 70,000 यूनिट्स। चाहे सिचुएशन 1 हो चाहे सिचुएशन 2 हो, हम 70,000 यूनिट्स तो बेच ही देने वाले हैं। तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा। सर क्यों टोटल कंट्रीब्यूशन ढूंढ रहे हैं, ये कंट्रीब्यूशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि अब फिक्स कॉस्ट की बारी आने वाली है। और याद करो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट के हिसाब से ढूंढने के लिए जाते थे, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कभी भी फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट के हिसाब से डिवाइड नहीं करेंगे, उसको वैसे का वैसा ही रहने देंगे। और उसको वैसे का वैसा करने के लिए इस टोटल कंट्रीब्यूशन को ढूंढना जाएगा। कैसे, 70,000 मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 70,000 इंटू 15, 15 सत्ता 105, 10 लाख 50 लाख, और 7 दूनी 14। तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 10,50,000 और 14। अब हम क्या करेंगे, इसमें से अब हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या कर देंगे पता है, माइनस। कितनी देके रखी हुई हमको फिक्स कॉस्ट, तो पहले कितनी देके रखी हुई थी फिक्स कॉस्ट हमको, तो पहले हमारी फिक्स कॉस्ट देके रखी हुई थी 3 लाख, और अभी वो कितनी बढ़ जाने वाली है, 4.5 लाख रुपए। तो अब हमारा प्रॉफिट कितना बच जाएगा, तो अब हमारा प्रॉफिट 7,50,000, और यहाँ पे प्रॉफिट हमारा सामने आ रहा है। अब हम क्या बोल सके, तो वो लोग बता रहे कि बीईपी बना के दे दो हमको, तो हमारा बीईपी कितना आ जाएगा। तो याद करो ये बीईपी हम कैसे ढूंढते हैं, तो हम फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जैसे ही हम करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, फिक्स कॉस्ट 3 लाख डिवाइड बाय 15, और यहाँ पे 4.5 लाख डिवाइड बाय 20, ये हमारा 20,000 यूनिट्स आ जाएगा। और यहाँ पे 22,500, मतलब कि टोटल हमारा सेल्स 70,000 का यूनिट्स का सोच रहा है, लेकिन उसके सामने अगर हम 20,000 यूनिट्स बेच देते हैं तो हम बीईपी पे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ के लिए हमें फिर कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, 22,500 यूनिट बेचने पड़ेंगे, तब जाके हम बीईपी पे आ जाएंगे। आ जाएंगे, ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएंगे। कितने यूनिट्स पे, 20,000 यूनिट्स पे। अच्छा 20 के ऊपर बेचा तो मतलब कि हमारा प्रॉफिट, और इस वाली सिचुएशन में 22,500 के ऊपर बेचा तब जाके हमारा क्या हो जाएगा पता है, प्रॉफिट है। अच्छा लेकिन अब हमें क्या ढूंढ के देना है पता है, तो हमको ना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ ढूंढ के देना है। ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ हम कैसे ढूंढ के देंगे, तो सुनिए आंसर। उन्होंने क्या बताया, 20 और 22,500 तो बीईपी है, लेकिन हमको अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना हो तो हमें मिनिमम कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। तो देखो ध्यान से, हम यहाँ पे एक चीज बनाएंगे, क्या हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, 15। अच्छा, और उसमें हमें कुछ क्वांटिटी क्या करनी है पता है, मल्टीप्लाई करनी है। जैसे हमने यहाँ पे कैसा किया था, कंट्रीब्यूशन पॉइंट 15 था, उसके साथ में ना सेल्स की 70,000 यूनिट्स की क्वांटिटी क्या कर दी थी, मल्टीप्लाई। तब जाके हम उसमें से फिर हमने फिक्स कॉस्ट क्या कर दिया था पता है, माइनस। तो तब जाके हमको हमारा क्या मिला था पता है, प्रॉफिट। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट तो हमारा 3 लाख ही है, कंट्रीब्यूशन हमारा 15 ही है, बट कितने यूनिट्स हमें बेचने पड़ेंगे, तब जाके हम इस करंट सिचुएशन को क्या कर पाएंगे, टैकल। सेम 20x माइनस यहाँ पे कितना है, तो उससे हम क्या ढूंढेंगे पता है, x की वैल्यू ढूंढेंगे। कैसे, इसको वहां पे जान दो, इसको वहां पे जान दो, ये 4.5 लाख माइनस में यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। यूनिट्स के बाद हम किसमें आ जाएंगे पता है, 30,000 यूनिट्स के बाद हम आ जाने वाले हैं प्रॉफिट।
चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। देखिए ध्यान, इसमें कोई डाउट था? इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं वो लोग? द स्पोर्ट्स मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजट द फॉलोइंग डेटा फॉर द कमिंग ईयर्स। चलिए सेल्स कितना है? 1 लाख। उन्होंने हमको सेल्स देख रखा हुआ है 1 लाख यूनिट्स 1 लाख रुपयों में, मतलब कि 1 लाख यूनिट्स इंटू 1 रुपीज की सेलिंग प्राइस, तो 1 लाख रुपयों में। फिर क्या बोला? वेरिएबल कॉस्ट कितनी बोल रहे हैं वो लोग? 40,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 40,000। अगर उसको हम पर यूनिट में देखने जाए तो वो कितनी होगी? 40,000 डिवाइड बाय 1 लाख, मतलब कि 0.40 पैसा। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट कितना बोल के रखा हुआ हमको? 50,000। चलिए तो अब सबसे पहले क्या करेंगे? सेल्स 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 40,000, तो हमको हमारा कंट्रीब्यूशन कितना मिल जाएगा? 60,000। सेल्स देके रखा हुआ है 1 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट बोल के रखा है 40,000, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा 60,000, फिक्स कॉस्ट उसमें से 50,000 माइनस कर देंगे तो हमको हमारा क्या मिल जाएगा बताएं? प्रॉफिट कितने रुपए का? 10,000 का। चलो अब पूछा क्या है? फाइंड आउट ए पीवी रेशियो ढूंढो, बीईपी ढूंढो एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढो। कोई नहीं, ढूंढ लेंगे। चलो सबसे पहले ए पीवी रेशियो। बताइए पीवी रेशियो की हमारी फॉर्मूला क्या थी? तो भाई कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो चलो पीवी रेशियो हमारा कितना देके रखा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। चलो कंट्रीब्यूशन कितना आया? 60,000। सेल्स कितना आया था? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। बताओ कितना आ रहा है हमारा? 60%। ए में ही सेकंड क्या पूछा है हमको? बीईपी। चलो ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा ये ब्रेक इवन पॉइंट हमें यूनिट में पूछने का कि सेल्स में पूछने का? तो जब भी कुछ भी ना बोले तो हम उसको किस में निकालने का बताएं? सेल्स में निकालने का। अच्छा कैसे निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट? तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट है पर कंट्रीब्यूशन है। अब देखो वो कंट्रीब्यूशन कैसा लेने का पता है हमें? पर यूनिट वाला लेने का। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे 1 रुपया में से 0.40 गया, मतलब कि 0.60, तो 50,000 डिवाइड बाय 0.60 कितना है? 83,000 समथिंग। अच्छा ये पर यूनिट निकाला हमने। ये फॉर्मूला बीईपी अपॉन सेल्स में फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है। इसके लिए अगर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं लेते तो फिर हमें इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? 100 का। तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एंड लास्ट में तीसरा क्या ढूंढने को बोल रहे हैं वो लोग? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना बता रहे हैं वो लोग हमको? कैसे ढूंढते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी? तो हम सेल्स में से हम हमारा बीएपी सेल्स क्या कर देते हैं? माइनस। तो हमारा सेल्स यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 लाख का, उसमें से हमारा बीईपी सेल्स 83333, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल्स कितना आ जाएगा? 1667। इजी था, कोई गड़बड़ी? सिर्फ और सिर्फ हमको क्या याद रखनी है? सिर्फ और सिर्फ हमको फॉर्मूलाज याद रखना। चलिए ये हमारा हो गया पॉइंट ए। अब वो लोग हमसे पॉइंट बी पूछ रहे हैं।
क्या पूछ रहे हैं वो लोग पॉइंट बी में? तो पॉइंट बी में उससे उन्होंने हमको अलग अलग 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सिचुएशंस देके रखी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सिचुएशन देके रखी हुई है। बहुत सी प्रिंटिंग मिस्टेक्स थोड़ी सी की हुई है, इनको इग्नोर मारो हम लोगों को। 8 अलग सिचुएशंस हमको देके रखी हुई है और उससे वो लोग क्या बोल रहे हैं? इवैल्यूएशन द इफेक्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, मतलब कि इन सभी का आप अलग से क्या निकाल के दो, बताए पीवी रेशियो, बीईएसपी सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इन सभी का हम इनकम पे क्या इम्पैक्ट आएगा वो देखेंगे, उन सभी का हम पीवी रेशियो ढूंढेंगे, उन सभी का हम बीईपी ढूंढेंगे और उन सभी का ही हम क्या ढूंढ के देंगे, बताए मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढ के दे देंगे। चलिए पॉइंट बी और किसका ढूंढना? सब उसी सब चीजों का, लेकिन अलग 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 इसके अकॉर्डिंग। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे पर्टिकुलर्स जो अलग अलग सिचुएशंस उनको देके रखी हुई है, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट्स। ये इनकम स्टेटमेंट में क्या करेंगे? वही 5 घिसी पिटी चीज है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। और उससे हम क्या क्या ढूंढेंगे? तो उससे हम ढूंढेंगे पीवी रेशियो, बीईपी सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, चलिए वन बाय वन सारी सिचुएशंस को हम देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला? फर्स्ट 20% इंक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। चलो फर्स्ट सिचुएशन क्या बोला? 20% इंक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। चलिए कितना बोल रहे हैं? कितना बढ़ गया पता है? 20% हमारा सेल्स बढ़ गया। अब ये 20% फिजिकल सेल्स मतलब कि हमारा यूनिट बढ़ गया होगा। कितना हो गया होगा? 1 लाख का 20% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया सेल्स? 120। हम सेल्स कैसे ढूंढते हैं? 1,20,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि हमारा रेट कितना है? 1 रुपया, तो हमारा 1,20,000 आ गया। चलो अब वेरिएबल कॉस्ट हम उसमें से ढूंढेंगे। अब याद करो वेरिएबल कॉस्ट 40,000 किसके लिए था पता है? 1 लाख यूनिट के लिए था। हमने पर यूनिट ढूंढते ही निकाल दिया था। कितना निकाल दिया था पता है? 0.40। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा? 1,20,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 0.40, बार चौक 48, 48,000। तो हमको हमारा कंट्रीब्यूशन कितना मिल जाएगा? वो तो अभी भी 0.6 पर यूनिट ही रहेगा, लेकिन 1,20,000 में से 48,000 गए। देखो तो कितने बचे? 1,20,000 में से 48,000 गए, 72,000। अब उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? फिक्स कॉस्ट। हमारी फिक्स कॉस्ट तो रहने वाली है सेम, कुछ भी हो जाए। 50,000 की 50,000, तो अब हमारा प्रॉफिट कितना बच जाएगा? 22,000 का। अच्छा अब उससे हम हमारा क्या ढूंढ के निकालेंगे पता है? तो उससे हम हमारा पीवी रेशियो ढूंढ के निकालने वाले हैं। चलिए पीवी रेशियो कैसे ढूंढेंगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है? 72,000। सेल्स हमारा कितना है? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। बताओ कंट्रीब्यूशन अभी भी हमारा पीवी रेशियो कितना आ गया? 60%। चलो फिर बीईपी सेल्स हम कैसे ढूंढेंगे? तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट अभी भी 50,000 है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी भी 0.60 है। कितना आ रहा है? 83333। तो अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी हमारा अभी भी कितना रहेगा? सेल्स यूनिट माइनस बीईपी सेल्स। अब देखो सेल्स यूनिट अब हमारे यहाँ पे कितना है? 1,20,000 नहीं, सेल्स यूनिट नहीं, सेल्स 1,20,000 और ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा सेल्स कितना है? 83,333। तो बताइए अब हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना बच जाएगा? 36667। तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा ये हमारी पहली सिचुएशन यहाँ पे क्या होती है? खत्म।
बताइए, इसमें कोई डाउट आपको? पक्का? सेम ही चीजें करनी है, 1 2 3 1 2 3 वही की वही हर बार लगातार। चलो एक होता है जो बीएपी का जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था वो कितना था? 60,000 था ना, और इसमें कितना था? नहीं, कंट्रीब्यूशन हमने पर यूनिट देखा है, यानी कि 0.60। तो कैसे निकला वो 48 का? नहीं, 1 रुपया हमारा पर यूनिट का सेलिंग प्राइस था, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट की प्राइस कितनी थी पर यूनिट? 0.4। तो 1 में 0.4 गया तो कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 0.6। पैसे का वैसा ही। और अगर जो हमारा फिक्स कॉस्ट था वो 50,000 था, उसको डिवाइड करके 60,000 से इनटू 100 तो वही आता। समझे? पक्का? चलो सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं? 20% डिक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। 20% डिक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम, मतलब कि अब हमारी सेल्स कितनी हो गई होगी? 80,000 यूनिट्स इंटू 1 रुपए का दाम, मतलब कि 80,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 80,000 इंटू 0.40। ये हमने यहाँ से ही पहले वाले से ही ढूंढ के रखा है 0.40। तो 8 चौक 32,000। ये क्या निकालेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, कितनी देके रखे हैं? 0.40। तो 0.4 इंटू 80,000 यूनिट्स, तो 8 चौक 32,000। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 80 में से 32 गया 48। अब उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, कितनी हमारी फिक्स कॉस्ट? 50। ओ ओ ओ, तो अब हमारा प्रॉफिट नहीं रहा, अब हम क्या चले गए? पता है, लॉस में चले गए बस। तो अभी हमें वो देखना ही नहीं है। अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, अब हमारा पीवी रेशियो कितना आ रहा है तो देख लेते हैं। पीवी रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए होगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन है हमारा 48,000, सेल्स है हमारा 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 48 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, 60%। वो पीवी रेशियो अभी भी 60% पे ही रुका हुआ है। अब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा? तो हम वो कैसे ढूंढेंगे? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन 50,000 डिवाइड बाय 0.60, 83333 0.40 इस बार ना। वही ना। हाँ, वो तो देखो हमारा 1 में से 0.40 गया तो ठीक है। 0.6 ही बचने वाला है। और फिर लास्ट में हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, सेल्स है 80,000, ये हमारा चला जाएगा बीईपी सेल्स 83333, तो मतलब कि माइनस 3333 हमारा क्या बन जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब कि यहाँ पे हम सेफ नहीं है, यहाँ पे हम ऑलरेडी खतरे में है। हमारा ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो रहा है पता है? लॉस हो रहा है। हम सिर्फ क्या कवर अप कर पा रहे हैं? 80,000 के सेल्स पे वेरिएबल कॉस्ट ही कवर अप कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या बोला? थर्ड केस, 5% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज ना सेल्स हाँ, थोड़ी करेंगे। नहीं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज हुआ है 5%। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी थी? 0.40, उसका 5%। पर अब 40 नहीं लेंगे अब, 40,000 क्यों ही लेंगे? पर यूनिट हाँ 40,000 ले लो। 5% प्लस इज इक्वल्स टू कितना बड़ा है, मतलब कितना हो जाएगा? 42,000 हो जाएगा। अब वो 40,000 का सेल्स की वैल्यू का हमें कुछ बताया नहीं, मतलब कि सेल्स की वैल्यू हमें कितनी लेके चलेंगे? 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, मतलब कि 0.42, मतलब कितना आएगा? 0.42। चलो अब सेल्स कितना? 1 लाख इंटू 1, 1 लाख यूनिट्स, क्योंकि अब यहाँ पे यूनिट्स में तो चेंज ही नहीं है, तो मतलब कि हमारे ओरिजिनल यही वाला यूनिट्स हमको पकड़ के चलेंगे। माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख इंटू कितना ले लूँगा? 0.42, मतलब कि 42,000। अब हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1 में से 0.62 गया, सॉरी 0.42 गया,
एक लाख में से 42 गया हाँ 1,00,000 में से 42,000 गया 58 माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी 50,000। अब हमारा प्रॉफिट कितना आने वाला है? पर अगर हमें 0.40 into 5.100 करते हैं तो 0.42 नहीं आता सॉरी 0.40 into 5 divided by 100 बट अब क्यों 0.40 कर? अच्छा 5 डिवाइड बाय 100 0.02 आ रहा है। हाँ। हाँ उसको फिर प्लस करने का ना उतना बढ़ गया है ना, तो प्लस इज इक्वल्स टू नहीं देखो ये 0.5 into 5% मतलब कि 0.02 प्लस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? समझ रहे हो? समझ गया देखिए 0.4 तो था ही, उसका 5% क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो हमने 0.4 का 5% निकाला तो वो कितना आएगा? 0.02 उसमें प्लस 0.40 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.42। तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई क्या? आया समझ में? अब पीवी रेशियो कैसे ढूंढेंगे? तो भाई कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन कितना है अब? 58,000। सेल्स अभी भी 1,00,000 है 58 तो वो आ जाएगा 58%। चलो बीईपी सेल्स कितना आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट 50,000, अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया है? 0.58। बताइए कितना आएगा? क्यों? ये रहा ना 1 हमारा सेलिंग यूनिट था, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितनी गई? फिक्स कॉस्ट अभी 50 की 50 ही है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 0.58 हो गया 86207। ये हमारा बीईपी सेल्स हो गया। तो अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा? सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। सेल्स हमारा यहाँ पे 1,00,000 है, बीईपी सेल्स 86207 है, तो बताओ कितना बच जाएगा? नहीं 1,00,000 माइनस 86207 13 आ रहा है सामने। चलो फोर्थ में वो लोग क्या बोल रहे हैं? तो देखो 5% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। 5% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट मतलब कि 0.40 का 5% 0.02 माइनस 0.40 0.38। चलो सेल्स 1,00,000 यूनिट 1 डिवाइड बाय 1 1,00,000। वेरिएबल कॉस्ट 1,00,000 यूनिट 1 divided by 0.38 38,000। कंट्रीब्यूशन हमारा कितना हो जाएगा? 62,000। फिक्स कॉस्ट रिमेनिंग फिक्स 50,000। तो बता दीजिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा अपना? है 12,000। ठीक है। अब पीवी रेशियो हमारा कितना आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन है 62,000, सेल्स है हमारा 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100 62%। बीईपी सेल्स फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट 50,000 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 0.62 50,000 divided by 0.62 80645 80645। और अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। सेल्स हमारा कितना बोल के रखा हुआ है? 1,00,000। बीईपी सेल्स कितना है? 8645। कितना आ जाएगा? 1,00,000 माइनस 80645 1935
19,335। बताओ समझ में आ रहा है? फिर फिफ्थ क्या बोल रहा है? 10% increase in fixed cost, 10% decrease in selling price and 10% increase in sales volume, 10% increase in selling price and 10% decrease in sales volume, 5,000 variable cost decrease accompanied by 15,000 increase in fixed cost। इन सभी का इसी तरीके से और ढूंढना है। देखो फिफ्थ भी देख लेते हैं एक बार, हो जाएगा फिफ्थ भी। 10% decrease in, sorry, 10% increase in fixed cost, मतलब कि फिक्स कॉस्ट पहले की नहीं थी सर 55,000। सेल्स रिमेन सेल्स 1 लाख। वेरिएबल कॉस्ट वैसे का वैसा 40,000। प्रॉफिट सॉरी कंट्रीब्यूशन 60,000। फिक्स कॉस्ट 55,000। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 5,000। पीवी रेशियो कैसे लोगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कंट्रीब्यूशन है 60,000, सेल्स है हमारा 1 लाख इंटू 100 60%। फिर बीपी सेल्स कैसे लूटेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमारी है 55,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 0.6 का होता है 55,000 91666 91666 मतलब कि 91667। तो अब हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ जाएगा 1 लाख माइनस 91667। बतलाओ 1 लाख माइनस 91667 तो वो हमारा आ जाएगा 833